हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर्स की 368 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbapply.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी ये आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू होगी, जो कि आपके अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी सेक्शन कंट्रोलर्स की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 368 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, यानी कि रजिस्ट्रेशन का कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं आज, यानी कि 15 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 अक्टूबर 2025। तो 15 सितंबर 2025 से लेकर के 14 अक्टूबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें, यानी कि जो पेमेंट मोड रहेगा एप्लीकेशन फीस का वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे आर्ट्स से है, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, एज लिमिट की हम, तो एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। 20 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी सीबीटी 1, यानी कि आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा जो कि आपका सीबीटी 1 होगा। जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस के लिए उनको कॉल किया जाएगा, यानी कि मेंस में बैठने की परमिशन उनको मिलेगी। यानी कि मेंस एग्जामिनेशन यानी कि आपका ये सीबीटी 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये। तो जो मेंस क्लियर कर लेंगे
थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको सारी जो है क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, यानी कि CBT 1 और CBT 2 प्रीलिम्स और मेंस, जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि आपका प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स का ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो ये 90 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करना का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की सिलेबस की, यानी कि जो आपका सिलेबस पूछा जाएगा कहां से। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, और मैथमेटिक्स से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे आपका, उसको मेंस में एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी। तो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वही आपका ऑनलाइन ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये भी, यानी कि आपका जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन के पैटर्न होंगे ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो इसमें होंगे मेंस में वो 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहेंगे। टाइम वही 90 मिनट का दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का, और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है। सिलेबस की अगर बात करें हम मेंस की, तो सेम सिलेबस रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, और मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और मेंस में जो आपके 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि इसमें 20 क्वेश्चन आपके जो है बढ़ जाएंगे मेंस में। सैलरी एंड अलाउंसेस की अब बात करें, यानी कि कितनी सैलरी रहेगी और अलाउंसेस। तो सैलरी जो इसमें रहेगी स्टार्टिंग, यानी कि बेसिक पे 35,400 रुपए पर मंथ, प्लस अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर इंडियन रेलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नॉर्म्स है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, सेक्शन कंट्रोलर को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो एज लाइक अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये 368 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जो है आपका जनरल वालों के लिए 174 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 80 है, SC वालों के लिए 56 है, ST वालों के लिए 34 है, और EWS वालों के लिए 24 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 368 वैकेंसीज जो है रिजर्व, मतलब 368 वैकेंसी जो आपकी फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे आपने BSc किया है, BCom किया है या BA किया है, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपने जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है। तो सबसे पहले बात, जैसे कि हमने बताया था कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा।
यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पर जाकर के या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपनी बेसिक डिटेल्स और आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपके यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि क्रेडेंशियल आपके आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा, जहां आपकी बेसिक डिटेल्स मांगे जाएगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है अपना उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ जो है आपका जो है इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जो है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। यानी कि फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म को रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दे, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर दे दें, प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं आज 15 सितंबर 2025 से जो है इनका रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो चुका है, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 अक्टूबर 2025। तो 14 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।